नमस्कार मित्रों। 5 जुलाई को बहुचर्चित वेब सीरीज मिर्जापुर सीजन 3 आ रहा है। बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इस पर थोड़ी सी चर्चा की जाए कि आखिर वेब सीरीज मिर्जापुर है क्या, इसकी लोकप्रियता क्यों है, और लगे हाथों मैं बात करूंगा पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय वेब सीरीज है, पूरी दुनिया में हर भाषाओं में, वो है गेम ऑफ थ्रोन्स। तो क्या मिर्जापुर गेम ऑफ थ्रोन्स से प्रभावित है या उसकी नकल है? नकल तो मैं नहीं कह सकता, नकल है भी नहीं। हाँ, एक फ्रेज चलता है इंग्लिश में, लूजली इंस्पायर्ड। मैं दोनों का कंपेयर करके बता रहा हूं आपको, यही है इस वीडियो का उद्देश्य। हालांकि गेम ऑफ थ्रोन्स तो 2011 का वेब सीरीज है। अभी देखेंगे तो कुछ खास मजा नहीं आएगा, लेकिन उस समय 2011 में इस तरह की चीजें ओटीटी पर देखना, और उसके 8 सीजन्स आए और हर सीजन में कम से कम 8, ज्यादा से ज्यादा 10 एपिसोड्स हैं। तो समझिए कि जिस वेब सीरीज के 80 एपिसोड्स हैं, हाँ, पृष्ठभूमि मिर्जापुर और गेम ऑफ थ्रोन्स की अलग अलग है, वो जाहिर सी बात है। हाँ, ये बात मैं यहां भी जोड़ दूं, हिंदी में जो शुरुआती दौर में जो वेब सीरीज बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हुए, सेक्रेड गेम्स और मिर्जापुर, ये दोनों गेम ऑफ थ्रोन्स से प्रेरित हैं। अंतर क्या है? अंतर बता देता हूं पहले। गेम ऑफ थ्रोन्स का जो सेटअप है, उसकी जो कहानी है, वो मिडाइवल एज की है, मध्ययुगीन है। उस समय जो ऋतुएं होती थी ना, लंबी लंबी ऋतुएं होती थी, मतलब जाड़े का मौसम आ गया तो वो 2 साल चलेगा, 3 साल चलेगा, पता नहीं, ऐसा समय था। वो समय था किंग्स और नाइट्स के, वो समय था ताज और तलवारों का, वो समय था सुपरनेचुरल एलिमेंट्स, ड्रैगन्स होते थे, घोस्ट्स होते थे, स्नोमैन होते थे। लेकिन गद्दी के लिए वही लड़ाई, छल कपट, धोखा फरेब, अनुचित नाजायज संबंध। और गेम ऑफ थ्रोन्स की क्या है खासियत कि हर सीजन में जिस किसी भी एक्टर को या जिस किसी भी पात्र को आपको लगने लगेगा कि अरे ये आगे चलकर सब कुछ करेगा, ये नायक है, ये हीरो है, या उसको आप लाइक करने लगते हैं, उसकी हत्या हो जाती है, वो मर जाता है। ये सबसे बड़ी विशेषता है उसकी। तो अब लोग मिर्जापुर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतीक्षा इसलिए कर रहे हैं कि कालीन भैया और उनके बेटे दोनों को गोली लगी है। तो क्या पंकज त्रिपाठी आएंगे, वापस दिखाई देंगे सीजन 3 में, या मुन्ना भैया? हाँ, ये बात हमको कहां से सूझी ये मैं बता दूं। परसों ही शायद टाइम्स ऑफ इंडिया में दिव्येंदु, जो मुन्ना भैया है ना, उनका इंटरव्यू आया था, उन्होंने ही तुलना कर दी थी। तो मेरे दिमाग में आया कि अरे ये तुलना कर रहे हैं, देखें क्या क्या है क्या? वो जहां मिडाइवल एज है, ये मॉडर्न एज है। वहां राज दरबार है, यहां जो है सो अर्बन एरियाज है। यहां भी माफियाज हैं, पॉलिटिशियंस हैं। अब देखिए, जो एक लेनिस्टर करके बड़ा परिवार है, उसमें उसके राजा की हत्या होती है, उसका बेटा बनता है राजा गेम ऑफ थ्रोन्स में। उसके चरित्र को मुन्ना भैया के चरित्र से जोड़ा जा सकता है।
वो राजा भी वैसे ही बिगड़ा हुआ, कम उम्र में उसको पावर मिलती है, वो वैसे ही बिगड़ा हुआ है। मुन्ना भैया को उसी रूप में दिखाया गया है। पावर में, पूरे परिवार में, उस लैनिस्टर परिवार में जिस तरह के कदाचार हैं, जिस तरह के छल कपट हैं, वही दिखाया गया है कालीन भैया के परिवार में। यहां तक कि मैं यदि कहूं कि गेम ऑफ थ्रोन्स का मेरा पसंदीदा किरदार, मेरा फेवरेट एक्टर कौन है, तो वो बौना। शुरू से, पहले ही सीजन से लेके, पहले ही एपिसोड से लेके वो छाया हुआ है। जबरदस्त अभिनय भी किया है उसने, उसका किरदार भी जबरदस्त है। उसका नाम मैं बता देता हूं, पीटर डिंकलेज उसका नाम है। मिर्जापुर में भी ये लोग ले आए। एक त्यागी जी करके बिहार के हैं, वहां भी वो ठिंगना आदमी को ले आया। तो प्रेरित तो होते हैं कहीं ना कहीं से, कहीं ना कहीं से। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर, मुख्य बिंदु पर। मेरा खासा ऐतराज रहा है मिर्जापुर जैसे वेब सीरीज को लेकर। मैं बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता। मिर्जापुर का क्या है? मिर्जापुर का योगदान वेब सीरीज में यही है कि इसने गाली गलौज की शुरुआत कर दी। उसके बाद ऐसे ऐसे वेब सीरीज आने लगे कि वेब सीरीज स्थित है गोवा में, वेब सीरीज स्थित है कहीं, और गाली दी जा रही है बनारस वाली, मिर्जापुर वाली गाली दी जा रही है। क्या है भैया? तो अश्लीलता और गाली गलौज, ये प्रमुख योगदान है वेब सीरीज में मिर्जापुर का। दूसरी बात, पता लगा लीजिए आप मिर्जापुर जिले में या मिर्जापुर में कितने त्रिपाठी परिवार हैं जो मांसाहारी हैं। गलत काम कर सकते हैं, हो सकता है वो अपराध की दुनिया से उनका संबंध हो, ये अलग चीज है। लेकिन एक ब्राह्मण परिवार में मांसाहार और उस परिवार के भीतर ऐसा कदाचार, ये अच्छा नहीं लग रहा है। मैं तो शुरू से बोल रहा हूं कि जब भी आप बिहार और उत्तर प्रदेश को दिखाने की कोशिश करते हैं ना, ये मुंबईया लोग, तो इसका मजाक ही उड़ाते हैं, डिमीन ही करते हैं, अच्छी चीजों पर ध्यान ही नहीं देते, फोकस ही नहीं देते। बिहार में कहां मिलेगा वो त्यागी जैसा ठिगना आदमी? इक्का दुक्का कहीं कोई मिलेगा? तो देखिए क्या हो रहा है, क्या होगा। तीसरे सीजन में ये लोग कहां तक गिरते हैं। ट्रेलर देख के तो लग रहा है कि हिंसा और बढ़ी ही है, कम होने का सवाल ही नहीं है। तो ये गैंग वॉर्स हैं, बिहार यूपी हर जगह गैंग वॉर हैं, होते भी हैं। किसी खास जगह पर किसी खास लोगों का प्रभाव होता है, उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, सच्चाई है, हो सकता है। लेकिन उन चीजों के पीछे एक खास वर्ग के संस्कार पर, एक खास वर्ग के खान पान चाल चलन पर इस तरह का आक्षेप करना या दिखाना बिल्कुल गलत है। मिर्जापुर का विरोध इसी चीज पर है मेरा। आप इसको अलग ढंग से भी दिखा सकते थे, दूसरे तरीके से भी दिखा सकते थे, लेकिन नहीं, गेम ऑफ थ्रोन्स की नकल करना है। अरे भाई वो अलग चीज है, उनकी परंपराएं अलग हैं, वो तो दिखा ही रहा है, एक अलग ही युग दिखा रहा है, अलग युग ही दिखा रहा है। आप 2020 की बात कर रहे हो, 2021 की बात कर रहे हो। देखते हैं आगे क्या होता है, इंतजार कीजिए। फिर जब 5 जुलाई को आ जाएगा, उसके 2-3 दिन बाद मैं देख लूंगा, मैं भी देखूंगा ही। तब देखने के बाद फिर उस पर चर्चा करूंगा। नमस्कार मित्रों, मिर्जापुर के प्रशंसक कृपया नाराज मत होइएगा। आप इसको देखिए, सोचिए, समझिए, ये क्या दिखा रहे हैं, क्या दिखाना चाहते हैं। नमस्कार मित्रों।